ये सरकार ने जब ये नियमावली लाया स्टेट 23 नियमावली, इस नियमावली में कई सारे लूप होल रखे थे और इस नियमावली का कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने मांग किया था स्टेट 19 कहीं के फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बिहाफ में जाके बियॉन्ड जाके स्टेट 23 नया नियमावली थोप दिया और एक नया एग्जामिनेशन प्रक्रिया में हम लोग को धकेल दिया। बिहार बीपीएससी से इन्होंने एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में धकेल दिया और पूरा हम लोगों का 4 साल जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज कंट्रोल किया और अभ्यर्थियों को हमेशा से गुमराह किया और इसीलिए आज हम लोग इस बीपीएससी बहाली को लेकर जिस तरह से इन्होंने हम लोग के साथ थोपा है और निगेटिव मार्किंग के साथ, इसको हम लोग कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं और इस बात को याद रखिएगा, इस लड़ाई को मैं अपने दम पे लड़ूंगा और मैं बिहार के 3800 जिला के अभ्यर्थियों से ये कहूंगा अभिषेक भाई, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं। आप हमको बताइए बिहार बीपीएससी से जो आप लाए हैं ये नॉर्म और निगेटिव मार्किंग लाए हैं, इस निगेटिव मार्किंग का कोई जवाब है? यूपीएससी का भी आप इस बात को समझिए, यूपीएससी सेंट्रल करवाती है, उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इस सरकार की मंशा क्लियर है, ना इनके पास बजट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को अब जो नियमावली लाई है वो कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग को बाहर करने का एक तरीका है। बिहार सरकार की जो रणनीति थी कहीं की दोहरी नहीं तहरी रणनीति थी, इस बात को समझिए। बिहार के 3800 जिला के अभ्यर्थी इस बात को समझिए, ये सरकार ने जब ये नियमावली लाया स्टेट 23 नियमावली, इस नियमावली में कई सारे लूप होल रखे थे और इस नियमावली का कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने मांग किया था स्टेट 19 कहीं के फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं था, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बिहाफ में जाके बियॉन्ड जाके स्टेट 23 नया नियमावली थोप दिया और एक नया एग्जामिनेशन प्रक्रिया में हम लोग को धकेल दिया। बिहार बीपीएससी से इन्होंने एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में धकेल दिया और पूरा हम लोगों का 4 साल जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज मजबूरन हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और मैं आपको बता देता हूं, इस माननीय उच्च न्यायालय से हमको पूरा विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है कि यहां से हमको न्याय मिलेगा। न्याय इसलिए मिलेगा क्योंकि जिस तरह से स्टेट 19 के साथ इन्होंने हमेशा से 12 मार्च का रिजल्ट को पहले ये जारी करते हैं, फिर 21 जून का रिजल्ट जारी करते हैं, फिर 26 का एक लेटर जारी करते हैं। हमने लेटर 26 का नहीं मांगा था, हमने मांगा था नियुक्ति की प्रक्रिया को, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज को हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज कंट्रोल किया और अभ्यर्थियों को हमेशा से गुमराह किया और इसीलिए आज हम लोग इस बीपीएससी बहाली को लेकर जिस तरह से इन्होंने हम लोग के साथ थोपा है और निगेटिव मार्किंग के साथ, इसको हम लोग कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं और इस बात को याद रखिएगा, इस लड़ाई को मैं अपने दम पे लड़ूंगा और मैं बिहार के 3800 जिला के अभ्यर्थियों से ये कहूंगा अभिषेक भाई, इस लड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर यहां से डबल बेंच में मैं ये केस किया हूं, अगर यहां से भी हमको फैसला नहीं मिलता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ूंगा, लेकिन इस बिहार सरकार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और बिहार सरकार को भी आपके चैनल NBC24 के माध्यम से मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि आपका इस नियमावली को आपको वापस लेना पड़ेगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे जीवन का अनमोल, हम सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का 4 साल का आपने जीवन का अनमोल टाइम आपने बर्बाद कर दिया। आपने जिस तरह से हम लोग के ऊपर में लाठी चार्जेस के, जिस तरह से आपने हम लोग को सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया, हम लोग के जीवन के साथ आपने खेला है, उसका जवाब माननीय नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी को मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं, आपने जिस तरह से पलटी मार राजनीति का केंद्र रहे हैं, आपने जिस तरह से पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आपने गेम पॉलिटिक्स किया है और साथ साथ महागठबंधन के सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा, आप इसकी पॉलिटिक्स को समझिए, ये कभी भी एक स्टैंड पे नहीं रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता रहा था कि एनडीए में भी थे तो इसका स्टैंड क्लियर नहीं था, आज महागठबंधन में आए हैं तो महागठबंधन को भी ये बर्बाद करने के लिए आए, क्योंकि इस बात को समझ लिए इलेक्शन के इस मुहाने पे इन्होंने इतना कड़ा डिसीजन लिया। क्या रीजन था? अगर यही चीज लेना था तो 4 साल आप पहले ये डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि सेंटर में तो आप ही थे, सेंटर में आपके विरोध में कोई विरोध करने वाला कौन था? एनडीए में कोई विरोध कर नहीं रहा था। शिक्षा मंत्री आपके उस समय विजय कुमार चौधरी थे, अभी वर्तमान में वो वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर यादव का वो एक कठपुतली मात्र है, आपको पता होगा अभिषेक भाई, मैं मिला हुआ था तेजस्वी यादव जी से, मैं मिला हुआ था नीतीश कुमार जी से, रंगभूमि मेला मैदान में वहां पे जाके हमारी टीम गई हुई थी और हम लोग भी मिले हुए थे। हर जगह पे आपने हम लोग को धोखा दिया। सचिवालय में जब हमला हुआ, आपको पता होगा अभिषेक जी, आपका कवर कर रहे थे, मैं बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हुआ, उस दिन भी आपने बोला था कि 26 का लेटर है, आपको सबको नियोजित करके नियुक्ति की प्रक्रिया में हम लेके जाएंगे, लेकिन आपने उस समय भी गलत डिसीजन लिया। गिरिवर दयाल जी का रिपोर्ट आप देखिए, आप आनंद किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन सारे चीजों का मैंने हवाला दिया है माननीय उच्च न्यायालय में। मैंने बिहार गजट का 12 का, बिहार गजट का 8 का नियमावली, 6 का नियमावली और 19 नोटिफिकेशन
20 का नियमावली सेंट्रल गवर्नमेंट का, 23 का नियमावली जो वर्तमान में है, जो सीट अभी आया है, सीट कहां चला गया, 6 to 8 के सीट कहां चले गए? मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से। और अतुल प्रसाद जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षक बहाली के बारे में आप क्या जानते हैं? पूछिए इनके आला अधिकारी से। दीपक कुमार का पिछले दिनों जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो भी इस नियमावली का विरोध करेगा उनको नौकरी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये ड्रामा है। आप इस बात को समझिए, आप लोग के आईएएस में वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है। लगातार बहाली